हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही आपके पास में मैसेज आ जाए और आपको उससे आप मेरे साथ में कंटिन्यू स्टडी कर सकें। तो चले आज हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 3.1 में आपका जो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है क्या फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। यानी आपको इसमें जितने भी द्विघात समीकरण दे रखे हैं, इसमें आपके द्विघात समीकरण दे रखे हैं, इनकी आपको प्रकृति ज्ञात करनी है। आपको इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इनकी मूलों की प्रकृति क्या होगी वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट यानी डी होता है वो आपकी बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक निकालना पड़ेगा और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद में अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो इसके जो मूल ये रूट रहेंगे, मूल रहेंगे, वो वास्तविक और भिन्न भिन्न रहेंगे। और अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए, अगर डी की वैल्यू 0 है तो इसके जो मूल आएंगे, समीकरण के दो मूल आएंगे, वो दोनों ही मूल समान आएंगे। और अगर आपकी डी लेस देन 0 आ जाए तो इस कंडीशन में उस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो तीन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो उसके मूल होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो दोनों मूल होंगे वो समान होंगे। और अगर लेस देन 0 आ जाए, तीसरी कंडीशन हो जाए, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, काल्पनिक मूल होंगे। तो चलो हमें इन जो आपके 6 सवाल हैं इनके मूलों की प्रकृति को जांचते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है आपके यहाँ पे, ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ 2x² माइनस के 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। इसकी कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -3 और c की वैल्यू हो गई 5। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विविध कर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका b² माइनस के 4ac, वो आ जाएगा यहाँ पे b² तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -4 इंटू a 2 इंटू c यानी 5। तो इस प्रकार से 9 और ये 10 इंटू 40 हो गए। अगर 40 में से मैं 9 निकालूं तो इस प्रकार से आपके ये -31 आता है। तो यहाँ d की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है और d की वैल्यू d आपके लेस देन 0 है। अतः इसके जो आपके ये समीकरण दे रखा है, इस समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक मूल नहीं होंगे। इस प्रकार से आपने पहले का चेक किया, तो इसी प्रकार से हम सेकंड का देख रहे हैं। सेकंड यहां पे देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं। ये आपके सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपकी 2x² माइनस के 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो a की वैल्यू था यहाँ पे 2, b हो गया आपके -4 और c हो गया 3। तो d आ जाएगा b² माइनस के 4ac, b का मान है -4 का, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 16 -4 इंटू a यानी 2 इंटू c यानी 3, ये हो जाएगा 16 -8 और 24। यहाँ पे भी d की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, इसलिए d इज लेस देन 0। यहाँ पे भी d का मान है वो लेस देन 0 आ रहा है। अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। वास्तविक नहीं होंगे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन थर्ड, ये तीसरा देख रहे हैं, इसका चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपके 2x² प्लस का x -1 इक्वल टू 0, या a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1। तो d निकालते हैं तो b² -4ac, b का मान हो गया 1
-4 इंटू ए हो गया 2 इंटू सी -1 इक्वल टू 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 8। इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेंट का मान आया आपके 9 और ये आपके डी हैं वो ग्रेटर देन 0 है। अतः ये समीकरण जो देखा है समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस की 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 या a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 4। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालू तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान तो इस b का स्क्वायर करें तो ये तो जाए 16 माइनस की 4 इंटू 1 इंटू c यानी 4। ये हो गया 16 माइनस 16 और 16 माइनस 16 0 हो गए। अतः इस समीकरण जो 4 समीकरण है इसके मूल वास्तविक और समान होंगे। समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे क्योंकि ये डे आपकी क्या हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर ये 5 कर रहे हैं। इसमें आपके 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है। यहाँ a आपके 2 b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 5 है। तो आपके डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के 4ac b का मान तो हो गया 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू 5 ये हो गया 25 माइनस के 8 और 14। इस प्रकार से आपकी इसमें भी आपके माइनस के 15 हो गया। तो d वो लेस देन 0 है यानी d का मान 0 से छोटा है। अतः मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। जो समीकरण आपके 5 दे रखा है समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे यानी वास्तविक नहीं होंगे। इसी प्रकार से मैं ये क्वेश्चन नंबर 6 का चेक करता हूं। तो पहले तो मैं इस समीकरण को क्या करता हूं पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर लेता हूं। तो इस पूरे समीकरण को मैं अगर 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ a की वैल्यू है 9 b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू हुई 1। तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे उस कंडीशन में आपके b स्क्वायर माइनस के 4ac आएगा b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और -4 इंटू ए 9 इंटू c है 1 ये हो गया 36 माइनस के 36 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपके डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर का मान होता है वो 0 आ रहा है। अतः समीकरण 6 के भी मूल क्या होंगे वास्तविक और समान होंगे। समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन नंबर पहला कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके दे रखा है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के। यहाँ पे के मान ज्ञात करना विच इज फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ए रियल एंड इक्वल रूट। यानी आपके एक समीकरण दे रखा है ये समीकरण दे रखा है आपके के एक्स और यहाँ पे एक्स -2 और प्लस 6 इक्वल टू 0 ये एक समीकरण दे रखा है। और इस समीकरण के मूल है जो दिया है आपको मूल वास्तविक व समान है। तो आपको के का मान निकालना है। वास्तविक और समान है तो के का मान निकालेंगे। तो पहले तो इसको अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स और प्लस के 6 इक्वल टू 0। इस समीकरण के मूल जो आपके वास्तविक और समान है तो आपको निकालना है के का मान कितना होगा। तो के का मान निकालने वास्तविक मूल अगर वास्तविक समान है तो डी का मान क्या होगा 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए मूल वास्तविक व समान है।
अतः आपकी d इक्वल टू 0 होगा। तो d होता है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। और बी स्क्वायर का मान आपके यहाँ पे माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान भी आपके k है और इंटू c का मान है 6 इक्वल टू 0। तो यह मैं स्क्वायर करूं तो ये तो गया 4k स्क्वायर और माइनस का यहां से 24k इक्वल टू 0। इसमें मैं पूरे समीकरण में मैं 4k से डिवाइड करूं तो आपके क्या आ जाएगा, यहां तो k माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो k आपके आ गया 6, यानी k का इस k के 6 के मान के लिए इस समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान मूल होंगे। अगर मूल अगर आपको उस वास्तविक को समान दे रखे हैं तो k का मान निकालना था, तो k आपकी 6 हो गया। इसी प्रकार से एक अगला सवाल और दे रखा है, इसी में आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपकी x स्क्वायर माइनस के 2 और k प्लस 1 और x प्लस का k स्क्वायर इक्वल टू 0, ये समीकरण है। सेम टू सेम सवाल वही है। आपके इस समीकरण के भी मूल क्या है, वास्तविक और समान दे रखे हैं। अगर इस समीकरण के भी मूल वास्तविक और समान है तो हम पहले तो एक्स स्क्वायर ये मूल वास्तविक समान है तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दीजिए। तो यहाँ पे a तो हो गया 1, b हो गया माइनस के 2k प्लस 1 और c हो गया k स्क्वायर। मूल वास्तविक व समान है, अतः आपकी डिस्क्रिमिनेंट यानी d वो हो जाएगा 0। और d का मान क्या होता है आपकी b स्क्वायर माइनस की 4ac इक्वल टू 0। d की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया और माइनस के 4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी की वैल्यू है k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इसको सोल्व करूं तो ये तो गया 4 k स्क्वायर प्लस के 2k प्लस 1 और माइनस के 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस के 8k और प्लस का 4 और माइनस के 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां मैं इसको 4 को उधर डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 8k इक्वल टू -4 और k की वैल्यू आ जाएगी आपके -4/8। तो k हो गया आपके -1/2। तो इस सेकंड क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू, अगर इस समीकरण के रूट भी आपके मूल जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है तो आपको क्या करेंगे, इस प्रकार से इसके k का मान निकालेंगे। एक और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट 2 सवाल किया था। अब तीसरा सवाल है आपके इस प्रकार से देता है, इसमें आपके 2x स्क्वायर और प्लस के ax और प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके भी मूल क्या है आपको दिया हुआ है, दिया है मूल वास्तविक व समान है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है k का मान। k क्या होगा, वो k का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले आप d निकालिए। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है और कंपेयर करेंगे तो यहाँ a का मान तो हो जाएगा आपकी 2, b का मान हो गया आपकी k और c का मान हो गया 3। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आ गया आपके, क्योंकि ये मूल वास्तविक और समान होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या होगा 0 के बराबर, यानी d आपके होगा 0 के इक्वल। तो b का मान रखिए, b का मान तो k का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए हो गया आपके 2 इंटू सी हो गया 3 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से k स्क्वायर माइनस के 24 इक्वल टू 0, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और k का जो आएगा वो 24, k स्क्वायर आएगा 24, तो हम इसको रूट लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 24। अब इसको भी अगर मैं 4 इंटू 6 k इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4 इंटू 6 लिखूं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 2 और अंदर रह जाएगा आपकी 6।
तो इस के मान के लिए इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। इस प्रकार से आपके और सवाल दे रखे, ये 3 मैंने किए। आपको ये होमवर्क करना है, k+4 x² और प्लस का k+1 x+1 = 0। ये इसके मूल भी आपको क्या दे रखे हैं, वास्तविक और समान दे रखे हैं। तो आपको इसमें k का मान खुद को निकालना है, तो खुद करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं और नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं। अगर क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में आप k दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इज फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव ए रियल एंड फ्रैक्शनल रूट। उसके मूल हैं जो रियल और, अब की बार आपको रियल और भिन्न भिन्न दे रखा है। तो देखिए कैसा है, एक सवाल जो पहला दे रखा है यहाँ पे, इसमें आपको kx² प्लस के 2x+1 = 0। सेकेंड दे रखा है आपके kx² प्लस 6x+1 = 0। और थर्ड दे रखा है आपके x² और माइनस के kx और प्लस के 9 = 0। इस प्रकार से आपके 3 सवाल दे रखे हैं और तीनों के ही मूल हैं वो वास्तविक और भिन्न भिन्न है। जब ये दिया हुआ इन तीनों के मूल हैं जो वास्तविक व भिन्न भिन्न है, ये आपको दिया है, तो आपको k का मान निकालना है। वास्तविक और भिन्न भिन्न के लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके >0 होगा। तो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में ही। अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करूं तो यहाँ पे a तो हो गया आपके k, b हो गया आपके 2 और c हो गया 1। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं तो वो हो गया आपके, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए आपके, >0, क्योंकि मूल है जो वास्तविक और भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे b² - 4ac वो >0 होना चाहिए। b की वैल्यू है आपके 2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 4 × a हो गया k और c का मान 1 >0। तो यहाँ पे ये 4 - के 4k > 0। तो अब आपके मैं इस पूरे समीकरण को 4 से डिवाइड कर देता हूं, या उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो बचेगा 1 या बन जाएगा k > 0। k को उधर अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 > k। ये आपके k का मान 1 है जो k से बड़ा होना चाहिए, या इसको और लिख क्या सकते हैं कि k का मान है <1 होना चाहिए। इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, k का मान होगा वो हमेशा <1 होगा। <1 मतलब 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मगर 0 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 1 से बड़ा हो गया तो इसके मूल होंगे वो भिन्न भिन्न और वास्तविक नहीं होंगे। ये हमने इसी प्रकार से पहला किया। ये सेकंड करेंगे, इसके मूल भी क्या है आपके, वास्तविक और भिन्न भिन्न है। तो d क्या रहेगा, >0। यहाँ a का मान तो है आपके k, b का मान कितना है 6 और c का मान कितना हो गया 1। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे आ जाएगा b² - के 4ac >0। b का मान तो हो गया आपके यानी 36 - 4 × a हो गया k × 1 >0। ये हो जाएगा आपके 36 - के 4k >0। अब मैं 36 को उधर ट्रांसफर करता हूं तो ये 4k और माइनस के 36 हो जाएगा। पूरी असमीका में अगर मैं -4 से डिवाइड करूँ तो ये असमीका चेंज हो जाएगी। तो यहाँ तो -4 से डिवाइड किया तो ये प्लस का k, मगर असमीका का साइन उल्टा हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। इस प्रकार आपके अगर इस समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो उसके लिए k का मान होगा वो < होगा 9 से। अब हम क्वेश्चन नंबर ये थर्ड देख रहे हैं, इसके भी मूल आपके वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो इसका भी हम d निकालेंगे, वो >0 रहेगा। और d का मान इसमें a 1 है और b की वैल्यू है k है, माइनस का k है, और c की वैल्यू हो गई आपके 9। तो b² - के 4ac वो रहेगा >0। अब वैल्यू पुट करते हैं तो b² तो हो गया आपके k² - 4 × a का मान हो गया 1
इंटू सी का मान, सी का मान हो गया 9 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा आपके के स्क्वायर माइनस के 36 ग्रेटर देन 0। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो असमीका सोल्व करते समय आपने ध्यान रखा था, सीखा होगा असमीका को कैसे सोल्व करते हैं कि इसको एक लाइन बनाते हैं, इससे तो आपके x इक्वल टू 6 बनेगा, तो इसको हम x बराबर 6 यहाँ रख देते हैं और इससे k की वैल्यू वो -6 बनेगी, तो ये -6। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो k का मान है वो 6 से तो बड़ा रहेगा और -6 से छोटा रहेगा। इस प्रकार से आपके k का मान रहेगा वो ग्रेटर देन 6 व k का मान इसमें एंड k इज लेस देन ये रहेगा -6। तो आपका इसका आंसर ये हो गया, k का मान ये और इसके बीच में रहेगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, यूनियन भी कर सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार का आपका आंसर है। तो ये हम अपना था क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5k x प्लस 16 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक न हो। इसके वास्तविक ना हो तो आपको k का मान निकालना है। वास्तविक ना हो तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अगर मूल वास्तविक ना हो, मूल वास्तविक न है तो आपकी d की वैल्यू रहेगी वो लेस देन 0 रहेगी, यानी इसका d का वैल्यू है वो 0 से लेस देन रहेगी, तब इसके मूल है वो वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। तो आप इसमें ये अप्लाई करेंगे तो d होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट वो लेस देन इक्वल टू 0 रखना है। तो b यहाँ पे a की वैल्यू तो है यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5k और c इक्वल टू 16 हो गया। तो यहाँ पे आप b की वैल्यू रखेंगे तो b हो गया 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो गया 1 इंटू c हो गया 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 25k स्क्वायर माइनस के 64 इक्वल टू 0, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0। अब ये k स्क्वायर हो जाएगा, इसको तो उधर भगाएंगे तो ये 64 हो जाएगा, लेस देन 64, और ये 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको या इसको ऐसा भी कर सकते हो, इसको 5k का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लेस देन 0 लिख सकते हो। इसको एक बार प्लस में 5k माइनस 8 एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 0। अब लेस देन इक्वल टू 0, इससे जो वैल्यू आएगी वो आपके इस असाइनमेंट को सॉल्व करते समय एक वैल्यू तो आएगी आपकी प्लस के 8/5, प्लस के 8/5, और सेकेंड वैल्यू आएगी वो माइनस के 8/5 आएगी। अब की बार लेस देन इक्वल टू है तो आपको ये प्लस माइनस प्लस लेते हैं तो ये वैल्यू इसके बीच में आना चाहिए, यानी k का मान है। तो इस समीकरण का हल होगा कि वो आपके इसके बीच में लेस देन तो रहेगा 8/5 और ग्रेटर देन रहेगा -8/5। इस प्रकार से आपके k की वैल्यू आएगी माइनस के 8/5 से तो बड़ा परंतु 8/5 से छोटा। ये इस समीकरण का हल हो जाएगा। ये आप असमीकरण में पढ़ रखा है, असमीकरण कैसे सोल्व करते हैं वो ये असमीकरण को सोल्व किया गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके a b माइनस c का एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस a एक्स प्लस a माइनस b इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक समान है तो आपको सिद्ध करना 2b इक्वल टू a प्लस c। तो कैसे सिद्ध करेंगे? आपके इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो आपके इसके मूल वास्तविक और समान है, तो आपके यहाँ इस समीकरण की कंपेयर करेंगे आपके a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे a तो हो गया आपके b माइनस c और b हो गया आपकी c माइनस a और c हो गया आपके a माइनस b। मूल वास्तविक व समान है, अतः आपकी b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 ये कंडीशन लगेगी। डिस्क्रिमिनेंट यानी आपके डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 आएगा, और तो b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 ये वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू तो हो गई c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस के 4a, ये हो गया b
माइनस सी, और सी हो गया आपकी ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये आ गया सी स्क्वायर माइनस के 2ac प्लस ए स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बी इंटू ए, यानी ए बी को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस के ए सी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के बी सी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे तो हो गया सी स्क्वायर माइनस के 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस के 4ab और प्लस का 4b स्क्वायर प्लस के 4ac और माइनस के 4bc इक्वल टू 0। अब आपको जो सिद्ध करना है इस पे फोकस रखना है। तो यहाँ पे a प्लस सी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखिए ये 2ac है और यहाँ पे ये 4ac है, 4ac में से 2ac निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सी स्क्वायर प्लस के 2ac, इसमें से ये बन गया, और प्लस का ये ए स्क्वायर, यानी ये टर्म और इतनी टर्म तो हो चुकी हैं। अब आपके इसमें से और इसमें से मैं माइनस कॉमन लो, यहाँ ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो इसमें से 4b, तो यहाँ तो बचेगा a प्लस यहाँ पे c, और ये प्लस का 4b स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ। अब देखिए इसको तो मैं लिख दूंगा a प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे 2 इंटू 2b, और 2b को भी बाद में लिख देते हैं तो a प्लस सी लिख देते हैं, a प्लस सी और 2b प्लस का ये 4b स्क्वायर, इसको मैं 2b का होल स्क्वायर लिख दूं तो इक्वल टू 0। ये आपका a स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूं a प्लस सी और माइनस का 2b का होल स्क्वायर लिख देंगे, और दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, लेने पर अगर वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 2b, यानी माइनस के इक्वल टू 0। तो b को उधर भगा देंगे, ये उधर जाएगा तो आपके 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। तो आज हमने ये एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट की। थैंक यू।